जो आपके अकल में नहीं आ रहा, मेरी अकल में आ रहा, ये है एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स। इसका शॉर्ट मकसद मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट मकसद ये है। ये पहली स्लाइड मैंने प्रेजेंटेशन की पावर पॉइंट की। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। इसकी तस्वीर लेनी होती है, इसकी भी तस्वीर लेनी होती है, टेक्स्ट लेते हैं, इसकी भी टेक्स्ट लेते हैं, इसकी भी टेक्स्ट लेते हैं, इसकी भी तस्वीर होती है, इसकी भी 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 होती है। ये है एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स लिखी हुई है। जो जितनी भी एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स होती है, इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वा ह्यूमन, टू रिड्यूस द आईओपी, रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करना, कम करना, इनका मकसद ये होता है। अब मैं आपको सबसे पहले एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स के ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी के क्या नाम है? टॉपिकल थेरेपी जो है एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स, टॉपिकल थेरेपी जो है ये बीटागान को दूसरे रंगों में यूरोपेनोलॉल दिया है। इसी तरह ये जो ड्रग है कीमोलाल के ड्रग है। तीसरी ड्रग्स का जो नाम है एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स, तीसरी है वो बिटेक्सोलाल है। चौथी जो ड्रग्स है जो आई ड्रग, इसका नाम पाइलोकार्पिन है। पांचवी का नाम डोरजोलामाइड आई ड्रग है और छठी का नाम लिटानोप्रोस्ट है। इसको एल्प्रोस्ट के नाम से भी याद किया है। अब ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ कि सिस्टमिक एंटीग्लाइकोमा जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट होती है वो टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में, किसी फॉर्म में वो क्या है? टैबलेट डायमॉक्स होती है जिसको CI ड्रग कहा जाता है, कार्बन एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग होती है। और मैनेजर सॉल्यूशन होता है 20% होता है, आई लगाती है, एंटीग्लाइकोमा है। और ग्लिसरॉल सॉल्यूशन ओरली यूज करते हैं, ग्लास में डालकर पी लेते हैं, ये डाययूरेटिक होता है। अच्छा, ये तीन मैंने सिस्टमिक बताई है। अब मैं सर इनकी तरफ फिर आ रहा हूँ। जो टॉपिकल थेरेपी एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स है, बीटागाना, यूरोपेनोलॉल है या टीमोलॉल है, ये जो नॉन कार्डियोसेप्टिव है, ये क्या करती हैं ड्रग्स? ये जो ड्रग्स हैं ये एक्वस ह्यूमन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। जिससे इंटरप्रेशन डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है और ग्लाइकोमा की बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसी तरह जो ये ड्रग है बिटेक्सोलाल, ये कार्डियोसेप्टिव है। अगर वो कार्डियो का पेशेंट है, उसका हाई बीपी है, उसको जो है 2 वेस्टर डिजीज है, 3 वेस्टर डिजीज है, या उसको बाईपास हो, उसके लिए ड्रग दे सकते हैं बिटेक्सोलाल, जिसका इंटर प्रेशर बड़ा होता है। ये भी इंटर प्रेशर को डिक्रीज करती है। किस तरह करती है? ये एक्वस ह्यूमन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। इसी तरह पाइलोकार्पिन जो है एक्वस ह्यूमन के अब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देती है। ये एंटीग्लाइकोमा ड्रग भी है और कंस्ट्रिक्टर आई ड्रग भी पाइलोकार्पिन। डोरजोलामाइड आई ड्रग जो है ये CI ड्रग है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इसकी इनहिबिटर है, ये ड्रग इसकी इनहिबिटर है। कार्बन एनहाइड्रेज जो है बाइकार्बोनेट बनने की उम्र को रोक देती है। बाइकार्बोनेट की जरूरत होती है एक्वस ह्यूमन को पैदा करना, प्रोड्यूस करना। जब ये कार्बोनेट एनहाइड्रेज नहीं बनने देगी तो बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा तो एक्वस ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे इंटर प्रेशर कम हो जाता है। लिटानोप्रोस्ट होती है ये और ड्रग है, लिटानोप्रोस्ट होती है ड्रग, ये ओपन है, प्राइमरी ओपन है, ग्लाइकोमा के पेशेंट में भी इस्तेमाल करते हैं और एंडोक्लोजर ग्लाइकोमा में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ये क्या करती है? एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देती है। एक्वस ह्यूमर जो होता है उसके लिटानोप्रोस्ट एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देती है। जिस जब आउटफ्लो बढ़ेगा इंटर प्रेशर कम हो जाएगा और ये ग्लाइकोमा की बेहतरीन ट्रीटमेंट है। CI ड्रग ये भी जो है डायमॉक्स होती है, ये भी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। मैनेजर सॉल्यूशन जो होता है ये डाययूरेटिक होता है, इससे पेशेंट को यूरिन बहुत खुल के आता है, डाययूरेटिक होता है। इससे एक्वस ह्यूमर जो इंटर प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्लिसरॉल सॉल्यूशन ओरली दिया जाती है, मुंह में नहीं ग्लास में डाल देते हैं और इससे क्या होता है? ये डाययूरेटिक है, इससे भी बहुत यूरिन आता है, जिससे इंटर प्रेशर कम हो जाता है। ये बेहतरीन एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स है, जिनके मैंने आपको नाम है। अब मैं अगले आता हूँ इस पर कंट्रोल ऑफ दी रेज डायबिटीज। मेडिकल थेरेपी सिस्टमिक थेरेपी होती है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टॉपिकल में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के मैं नाम आपको बता चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। बीटा ब्लॉकर्स का मतलब क्या है? डी बीटा ब्लॉकर्स, बीटा को ब्लॉक करने। बीटा क्या है? जो सिली या खील होती है उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, यानी बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल 1 2 3 4 5 तक इंतजार है। ये बीटा 3 जो होता है ये सिली या खील के अंदर होता है, जो कि
ब्लड से, ब्लड के सीरम से एक्वस को स्क्रीन करता है, ये स्टिमुलेटिंग एजेंट है, ये हार्मोन है, और उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक्वस की प्रोडक्शन कम हो जाती है और इंटरवेंशन बढ़ जाता है, बढ़ है और डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह ये देखो बीमा लिखा हुआ कार्डियोवास्कुलर एक्वस प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर देती है। इसी तरह ये मैं आ रहा हूँ, जितने भी ग्लाकोमा के पेशेंट होते हैं, जितने भी जो भी ग्लाकोमा का पेशेंट होता है उसको दो तरह ट्रीट करते हैं। नंबर एक, ग्लाकोमा की जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो 3 तरह की है। एक उसकी मेडिकेशंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, CI ड्रग्स हैं, सिस्टमिक ड्रग्स हैं, या दूसरा उसकी लेजर ट्रीटमेंट है, तीसरा उसका सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। ये 3 तरह की ट्रीटमेंट मैंने बताई है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल थेरेपी है, और लेजर थेरेपी है, लेजर ट्रीटमेंट है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसी तरह मैं अब आगे आता हूँ, ये जो है ये भी वो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे रिटानोप्रोस्ट लिखा हुआ है, ट्रावोप्रोस्ट के नाम से जाती है। अच्छा, ये प्राइमरी ओपन में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जो एक्वस है ना, जो उसका टेबलो मैश करके है, वहाँ पर आपको ये इसको ओपन कर देती है, आउटफ्लो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये उसके मेथड है। मायोटिक ड्रग्स होती हैं, ये डायरेक्ट एक्टिंग होती है, कोलिनर्जिक्स ड्रग्स होती हैं, बायोलॉजी है। और थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने आपको ड्रग्स के नाम बताया, आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गो फॉर द बेस्ट।